हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज की अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपको पूरे कॉपी में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज एवरीथिंग। ठीक है, यानी कि आपको कैसे लिखना है पहला पेज कि जो टीचर होते हैं वो पूरी खुशी से पागल हो जाए और आपको पूरे नंबरों की बरसात कर दे। ये मैं कह नहीं रहा हूं, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अगर जैसे तरीका मैं बताऊंगा, अगर आप गद्यांश और पद्यांश सबसे पहले आपको लिखना होता है कॉपी में, और इसी को ऐसे लिख दो कि टीचर इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाए कि आपको पूरा का पूरा नंबर दे दे। देखिए, इस जो एग्जाम होता है, जो कॉपी लिखने का तरीका होता है, वो प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपने कॉपी में क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी के पेपर में आपको गद्यांश व पद्यांश का उत्तर कैसे लिखना। अगर आप 10th 12th में ये वीडियो आपके सामने आए तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका 10 से 15 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, मुझे एग्जाम में कैसे लिखनी चाहिए, किस पेन का उपयोग करना चाहिए, और गद्यांश व पद्यांश के संदर्भ प्लस व्याख्या प्लस एक प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना चाहिए, तो आज की इस वीडियो पे आपने सही क्लिक किया है। ठीक है, देखिए, हिंदी के पेपर में गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करें, ऐसे ही लिखना सभी उत्तर। जो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे लिखने पर टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे और टॉपर भी ऐसे ही लिखते, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनर के पास लाखों कॉपियां आती है चेक करने के पास, वो शिक्षक के पास लाखों कॉपी आती है, लेकिन उसमें से टॉपर केवल कुछ बच्चे ही बन पाते हैं जो इस ट्रिक को, जो इस तरीका से लिखते हैं। हैंड राइटिंग कोई मायने नहीं करता, मैं बताऊंगा तरीका आपको कैसे लिखना है। ठीक है, गद्यांश व पद्यांश के संदर्भ को कैसे लिखना प्रारंभ करना है। इसमें आपको एक संदर्भ लिखने के लिए आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आएगा, और एक प्रश्न आता है जिसका आपको उत्तर लिखना होता है। अगर आज की इस वीडियो को आप देख लिया तो आपकी कभी जिंदगी में आधे नंबर भी नहीं कट सकते। जो ट्रिक बताऊंगा कि आपको, हमने यहाँ पर लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ले रखा और यहाँ पे आंसर शीट ले रखा है। ठीक है, अब इसकी मदद से आपको पूरी कॉपी कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये कुछ उपकरण है जिसे आपको एग्जाम में लेकर जाना, जैसे यहाँ पे 2 ब्लू पेन हो गए एंड 2 ब्लैक पेन हो गए, और एक इस तरह का ब्लैक स्केच और एक हाइलाइटर और एक 30 सेमी का स्केल आपको लेकर जाना। और इसके बाद लेके जाने के बाद आपको इस तरह से मिलेगा आंसर शीट, और आंसर शीट पे कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए, जैसे आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है, वैसे ही आपका आ जाता है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी की शुरुआत करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस पेपर में जो आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। बच्चा देखिए, इसकी शुरुआत कैसे करना है, और यही सबसे पहले आपको अपने आंसर शीट पे लिखना होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या आया हुआ है, खंड ब, और खंड ब में दे रखा वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कॉपी के शीर्ष पर, ठीक है, ये इसका शीर्ष होता है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है खंड ब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खंड ब। अब हमने यहाँ पे लिखा खंड ब, और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया खंड ब, और खंड ब लिखने के बाद नीचे स्केल से डबल पाई खींच दिया। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है, खंड ब में बच्चे यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न दे रखा है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़कर यहाँ पे आपको लिखना वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर हमने लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हम बच्चा गद्यांश उत्तर लिख रहे हैं, तो आप चाहो तो गद्यांश उत्तर भी लिख दो, लेकिन इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 21 नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपको डालना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि एग्जामिनर को इससे काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है, और आपकी कॉपी को आसानी से समझ जाता है। आपकी कॉपी को चेक करने में कम समय लगता है, और जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है, उसमें उतना ही अच्छा मार्क्स मिलता है। एक एक चीज़ों को मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे 21 नंबर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 21।
ये हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब इसके नीचे आपको स्केल से डबल पाई खींच देना है। यहाँ पर देखिए हमने प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखा, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच दिया। अब इसके बाद आपको इसको पढ़ना है बच्चा। इसमें दे क्या क्या रखा है, इसमें नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। यहाँ पे पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब हमें संदर्भ के लिए ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ का है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि ये किसके लेखक कौन है। ये 2 चीज़ें पता रहेगा तभी हम संदर्भ लिख पाएंगे। अगर नहीं पता है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पता कैसे करना है, सबसे पहले आपको इनको पढ़ना है। कुछ ऐसे चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि हमारा किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें अगर आप पढ़ रहे हो तो जैसे यहाँ पे है संघर्ष, उत्पन्न होना, अन्याय। ठीक है, तो ये जो है आपका पाठ, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक है बच्चा, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब देखिए यहाँ पर संदर्भ लिखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 2 ठो गद्यांश देता है, एक ये गद्यांश देता है, एक अथवा करके ये देता है। इन दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है। एग्जामिनर को, शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि आपने किस वाले गद्यांश को हल किया है, इसके लिए एक आपको संकेत देना पड़ेगा। संकेत देने के लिए आपको क्या करना, ब्लैक पेन लेना है और एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लिखना है संकेत। ये हमने यहाँ पर लिखा संकेत। अब संकेत में क्या करना है, जिस भी गद्यांश को हल करना है। ठीक है, अगर पहला आता है तो पहला कर लीजिए, दूसरा आता है तो दूसरा कर लीजिए। इसके शुरू के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर आपको डालना है। यहाँ पे जैसे मैं तो यही डैश डैश होनी चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे मैं तो यही। इसके बाद इस तरह से डैश डैश लगाना है और इसका लास्ट अक्षर क्या होनी चाहिए, ये हमने लिख दिया। ठीक है, होनी चाहिए, ये पूरा आपको इससे ये पता चल गया एग्जामिनर को आपने पहले वाले गद्यांश को हल किया है। अब इतना लिखने के बाद इसमें जो सबसे पहला आता है बच्चा, वो यही संदर्भ लिखने के लिए आता है। इसमें पहला नंबर है तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है, एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे पहला नंबर डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी को मिस कर दोगे तो टीचर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। पहला नंबर डाला, पहले नंबर पे क्या लिखना है, संदर्भ। यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे संदर्भ। इस तरह से हमने लिखा संदर्भ। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। देखिए हमने यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाला, इसके नीचे डबल पाई खींच दिया। अब संदर्भ लिखने कैसा है, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए हमने इतना लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। तो हम हिंदी को जब भी लिखेंगे बच्चा तो ब्लैक पेन से और इसे इन्वर्टेड कामा में इस तरह से कर कर लिखेंगे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक है, क्योंकि हिंदी मुख्य है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखना, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ये किस पाठ से लिया गया बच्चा, तो हमने आपको बताया कि ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो शीर्षक को जब भी लिखते हैं तो इन्वर्टेड कामा में और ब्लैक पेन से लिखते हैं। तो इसको लिख देंगे भारतीय संस्कृति, और इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से लिया गया है। अब देखिए इतना हमने लिख दिया, नामक शीर्षक से लिया गया है। अब लिखेंगे इसके बाद इस पाठ के लेखक। ठीक है, यहाँ पे लेखक होते हैं गद्यांश में, तो लिखेंगे इस पाठ के लेखक। इस पाठ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं।
इनको इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से लिखेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये देखिए पूरा का पूरा हमने यहाँ पर लिख दिया संदर्भ। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने संदर्भ को पूरा कर लिया एंड इसके बाद इसमें दूसरा देता है क्वेश्चन यहाँ पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चा, किसकी व्याख्या करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं आता तो क्या ट्रिक तो मैं बताऊंगा। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, मतलब कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को बदलना, जैसे अपने शब्दों में लिखना है। मैं तो यही समझता हूँ कि जो हमारे समाज और देश में अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, इसको फिर से दोबारा नहीं होना चाहिए, यानी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा अगर ये पुनरावृत्ति होता है तो आज बहुत सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो इसको लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी शुरुआत करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे दूसरा नंबर है और दूसरा नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या, ये पूरी हेडिंग डालना। अब हेडिंग कैसे आप डालोगे? जब भी हम हेडिंग डालेंगे, एक क्वेश्चन क्या, तो 1-2 लाइन का गैप करना है। ठीक है, 2 लाइन का गैप करना है, तब जाकर आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर हमने 2 लाइन का गैप किया और हेडिंग क्या डालेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे क्या करेंगे? डबल पाई स्केल से खींच देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या के नीचे डबल पाई ब्लैक पेन से खींच दिया। अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी कैसे? लिखने से भी, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना लिखने के बाद आपको व्याख्या लिखना है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इतना लिखने के बाद पूरी व्याख्या आपको जो रेखांकित अंश है इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि देश में अन्याय, ठीक है, देश में अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये कहता है, लेखक कहना चाहता है। तो यही लिखेंगे कि देश में, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि देश में अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसी में समाज से संघर्ष उत्पन्न होता है। हमें नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे मनुष्य के त्याग की भावना सम्मिलित हो। इतना हमने लिख दिया। ठीक है, पूरा का पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है तीसरा, जिसका आंसर हमें लिखना पड़ता है, हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित करनी चाहिए। अब इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा। सबसे तो इसमें देखिए जो मेन वर्ड है ना, आर्थिक है और भावना है। ठीक है, इसको आपको खोजना है। इसमें कहाँ है? जैसे यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था मिल गया पूरा पूरा। ठीक, यही इसकी लाइन हो जाएगी। देखो यहाँ पे कि हमें अपने ऐतिहासिक, नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अब इसको लिखना कैसे है? इसको हम देखिए यहाँ पर क्या है, अब भर गया। 2 पेज का अगर गैप करते हैं तो एकदम नीचे आ जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखना, हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। और नेक्स्ट पेज पर लिखने की क्या ट्रिक होती है उसे भी आप देख लो। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर डाला गया है। जब भी नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे तो आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, आपको 1 लाइन का गैप करके शुरू करना है। और पूरी हमें अपने ऐतिहासिक, नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमको नहीं आता है आंसर, और इसके बाद पद्यांश भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये दोनों ट्रिक सीख कर आ जाओगे ना आप, तो आपके 15 से 20 अंक बोनस मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि अगर ये चीजें आपने सही लिख दिया, टीचर इंप्रेस हो जाएगा और पूरी कॉपी पर आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो क्या, कैसे लिखना है, ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी पद्यांश का उत्तर कैसे लिखना है इसको देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आता है, पद्यांश के लिए 22 नंबर आ जाता है। ठीक है, ये देता है कि निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसके लिए आपको इतने नंबर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको इस शुरुआत पेज में रहेंगे। एक तो आपका गद्यांश रहेगा, दूसरा पद्यांश रहेगा। 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना, वही प्रश्न करना जो अच्छे से आता हो। कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना। एक प्रश्न का आंसर देने के बाद 2 से 3 लाइन का आपको गैप करना है। ठीक है, और इसके बाद प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है। अब यहाँ पर है, इसमें भी पहला क्वेश्चन देता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना और क्या चीज का उत्तर लिख रहे हैं ये हमें एग्जामिनर को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये हमको मिलेगा आंसर शीट। यहाँ पर हमको लिखना है पद्यांश उत्तर। ठीक है, बहुत यहाँ पर हमने लिखा पद्यांश उत्तर। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, 22 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। तो देखिए इसके नीचे हमने स्केल से डबल पाई खींच दिया ब्लैक पेन से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहला देता है कि संदर्भ लिखिए, पहले नंबर पे है। इसके लिए इसमें भी एक हिंट्स लगाना है। देखिए इसमें भी पद्यांश 2 ठो देता है, एक ये देता है और एक ये देता है। हमने किसको किया, एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम पहला करेंगे तो इसका शुरू के 2 से 3 अक्षर क्या है, रानी में जानी। ठीक है, डैश डैश दियो है। ठीक है, दियो है इतना लिख देंगे। रानी, यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। ये हमने लिख दिया संकेत। इसके बाद शुरुआत क्या है आपका, 2 से 3 अक्षर, रानी में जानी। अब इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद लास्ट अक्षर दियो है, इसको हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पहला इसमें क्या दे रखा है, संदर्भ लिखने के लिए क्या दे रखा बच्चा, संदर्भ लिखने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये किस पाठ से लिया गया है और दूसरा ये पता होना चाहिए कि ये कवि इसके कौन है, क्योंकि आपका पद्यांश में कवि आते हैं। ठीक है, तो ये जो पाठ है बच्चा, ये वनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं महाकवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखना कैसे है इसको, सबसे पहले हमें संदर्भ हेडिंग डालनी है। संदर्भ जो है पहले नंबर पे है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला नंबर डाल देंगे। डालने के बाद बच्चे यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ। अब इसके नीचे डबल पाई स्केल से खींच देंगे। अब देखिए संदर्भ के नीचे हमने डबल पाई स्केल से खींच दिया। अब लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए गद्यांश में हम गद्यांश लिखते थे और इसमें क्या लिखेंगे, पद्यांश लिखेंगे। ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ पर हमने लिखा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये हिंदी से लिया गया है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हिंदी। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिखना है हिंदी के पद्य खंड में। अब इसमें देखिए पद्य खंड लिखेंगे या काव्य खंड, दोनों आप लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी के पद्य खंड में संकलित, इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर हो गया हिंदी के पद्य खंड में संकलित। इसका जो शीर्षक है वन पथ पर, इसे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिया गया है। ठीक है, नामक शीर्षक से लिया गया है। अब लिखेंगे इस पाठ के रचयिता कवि कौन है। देखिए लेखक लिखते थे और इसमें लिखेंगे कवि। अब इसके जो कवि हैं
वो कौन है? तुलसीदास जी हैं। इनको जब भी लिखेंगे हम तो किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पेन से, इन्वर्टेड कामा में। तुलसीदास जी हैं। ये हो गया। अब ये पूरी की पूरी आपकी लिखा गई संदर्भ, ठीक है। अब इसका आपको 2 नंबर मिल गया। अब इसके बाद 1 और 2 लाइन का गैप करना है और यहाँ पर डालना है दूसरा नंबर। क्या डालना है? दूसरा नंबर। और दूसरा नंबर पे क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्दों के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करनी है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। और ये है बच्चा आपका दूसरा नंबर पे, ठीक है। और ये हेडिंग क्या रहेगी? रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे डबल पाई खींच देंगे। देखिए, पद्यांश का जब भी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे तो आपको व्याख्या लिखने से पहले एक चीज लिखनी। क्या लिखनी है? कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि। क्या लिखना है हमें? प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि। इतना चीजें लिखना है। अब देखिए, इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द की व्याख्या करना है। जैसे यहाँ पे रानी मैं जानी अजानी महा, ठीक है। यानी कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वन पथ पर, ठीक है, जा रहे थे तो गांव की जो महिलाएं थी वो आपस में बात कर रही थी। वो यही कह रही थी कि जो भी रानी है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उसका हृदय पत्थर के समान है, जो और काज राजहु काज अकाज न जानियो। और ये नहीं समझ रही कि क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, ठीक है। और उनको पता नहीं कौन कान कर दिया, यानी शिकायत कर दिया। ऐसी ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। ये आंखों में बसाने योग्य मूर्तियां हैं और ये अपने लोगों से बिछड़ जाएंगे तो इनके लोग कैसे जिंदा रहेंगे। इसको आपको लिखना है, ठीक। तो लिखेंगे आपका कि जब राम, लक्ष्मण और सीता, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि राम, लक्ष्मण और सीता जब वन पथ पर आगे बढ़ रहे थे तब उन्हें देखकर गांव के नर नारी आपस में बात कर रहे थे कि ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी कैसे जीवित हैं। हे सखी, ये राजकुमार आंखों में रहने योग्य हैं, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दिया है। ये तो हो गया इसका पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसके बाद एक इसमें क्वेश्चन है कि किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो गांव की महिलाओं के अनुसार जिन्होंने इन तीनों को वनवास दिया है उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज पर देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर डाला गया और यहाँ पे ग्राम वधुएं कह रही हैं कि जिस रानी ने इन लोगों को वनवास दिया है उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर आपको कोई भी ऐसा गद्यांश आ जाए जो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको खंड ब डालना है, ब्लैक पेन से इसके नीचे डबल पाई। वर्णनात्मक प्रश्न, जो भी प्रश्न हो आपको उसमें लिखना है, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, ठीक है, जिस टाइप का हो उसे यहाँ पे लिखना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालनी है, ठीक है। और यहाँ पे संकेत में आपको जो गद्यांश कर दे उसको आपको यहाँ पे दिखाना, जैसे हमने आपको बताया। अब इसके बाद पहला नंबर पे संदर्भ है तो संदर्भ को डाल देना है। अब लिखना कैसे, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में के गद्य खंड में संकलित। पाठ का नाम नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो आप पहले या दूसरे पार्ट का अंदाजा लगा लो, थोड़ा बहुत मिलाओ कि है क्या। जैसे पहले पार्ट में आपका मित्रता वगैरह आता है, ठीक है, दूसरे में ममता आती है, स्त्री आती है। तो अगर ऐसे पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है मैं संकलित, ठीक है, संकलित नामक शीर्षक से लिया गया, शीर्षक का नाम मत लिखो, लिया गया। और इस पाठ के लेखक जी हैं, ठीक है, लेखक भी नाम पता हो तो जी है सिर्फ लिख देना। और अगर टीचर इसे पढ़ लेता है तो 1 नंबर तो देगा ही देगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेगा तो आपको 2 नंबर दे देगा, क्योंकि टीचर काफ़ी फास्ट होते हैं एग्जाम में और पर कॉपी चेक करने का उनको पैसा मिलता है। और इसके बाद आपको दूसरा नंबर डालना है। रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आती, ऐसे आपको हेडिंग डालना है और इतना शब्द लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, ठीक है। इसके बाद
ये जो शब्द है जिनके नीचे रेखा खींची गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, एक लाइन आपको बढ़ाकर थोड़ा सा लिख देना है, आपको पूरा का पूरा इसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो शब्द से शब्द के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना आपको रखनी है, शब्दों को सीधा लिखने की कोशिश करना, और ये नीचे की जो दूरी है ये भी आपकी सभी शब्दों की बराबर होगी तो देखने में सुंदर लगेगा, ठीक है। और कभी भी आपको झटका में नहीं कि सिर्फ हम र का माथा भरे, य का भरे, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, पूरा का पूरा आपको माथा यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्दों का भरना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान देना और सीधा लिखने की कोशिश करोगे तो देखने में सुंदर लगेगा, साफ सुथरा का ध्यान देना, ठीक है। यही जो चीज़ है जहाँ से टीचर को इम्प्रेस करना है। इसके बाद बाकी तो सभी टीचर जानते हैं कि बच्चे हड़बड़ी में लिखते हैं और उनकी राइटिंग थोड़ी सी पुअर हो सकती है, तो ऐसे लिख कर आओगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बच्चा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।